जुलाई। उन दिनों जुलाई नई नई किताबें लेकर आती। किताबें बार बार उलटते पलटते, उन्हें सूंघते। किताबें गंदी ना हो जाएं, इस डर से झट से उन पर खाकी रंग के कवर चढ़ा देते। पूरी किताब में सिर्फ एक कवर ही रंगीन होता, बाकी सारी किताब काली काली नजर आती। और उस इकलौते रंगीन पन्ने को भी खाकी रंग के कवर से ढक देना पड़ता। शुरू के कुछ दिन जब मन करता, खाकी कवर हटाकर एक बार रंगीन कवर को निहार लेते। नई किताब के साथ ये प्रेम एक आध हफ्ते का होता। उसके बाद हमें मालूम ही होता था कि यही किताब साल भर के लिए मुसीबत बन जानी है। इसके एक एक पन्ने पर हमारे लिए जाने कितनी सजाएं लिखी हैं। हालांकि सबकी किताबें एक सी होती, फिर भी हम एक दूसरे की किताब ले लेकर देखते। हम सब एक दूसरे से थोड़े अलग हुआ करते थे। हमारे कपड़े, हमारी पसंदें, सब कुछ। बस यही एक किताब होती थी जो हम सबकी एक सी होती। हम में से कुछ बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ता। उन किताबों का कवर फट चुका होता था और वो अक्सर मोटे धागे से सिली होती थी। जब गुरुजी को कोई पाठ पढ़ाना होता तो वो किसी की किताब उठा लेते। कभी किसी ऐसे बच्चे से किताब मांग लेते जिसकी किताब पुरानी होती। पुरानी फटी किताब देखते ही वो उसे अक्सर वापस फेंक देते, जैसे उस किताब से पूरा पढ़ लिया गया हो। तो कभी जब गुरुजी किसी पुरानी किताब वाले से किताब मांगते तो वो सर झुका लेते। गुरुजी नहीं समझ पाते। कोई नई किताब वाला खड़ा होता और अपनी किताब गुरुजी को दे आता। जुलाई में पानी रास्तों के ऊपर से बहता चला जाता। रास्ते दिखना बंद हो जाते। कभी कभी लगता कि पानी के साथ रास्ते बह ना जाएं। ये देखने के लिए पानी पर पाँव रखते हैं तो पाँव रास्ते पर पड़ता। हम ये सोचकर खुश हो जाते कि रास्ता अपनी जगह पर ठहरा हुआ है। रास्ते बह सकते तो बहकर सबके सब हमारे गांव की नदी में पहुंच जाते। मछुआरे के जाल में कोई रास्ता फंसा चला आता। मछुआरा समझ जाता कि ये तो गांव का फला रास्ता है। वो एक एक करके नदी से सारे रास्ते निकालता और गांव में बिछाने चल देता। मछुआरा जानबूझकर कहीं का रास्ता कहीं बिछा देता। तब किसी के घर जाने के लिए निकला कोई किसी और के घर में पहुंच जाता। एक व्यक्ति से मिलने निकला कोई जना कितने लोगों से मिलकर लौटता। जिसके घर पहुंचते ही उसे ये ना बताते कि उसके घर पटक कर पहुंचे हैं। उससे ऐसे मिलते जैसे सचमुच उसी से मिलने आए हैं। मछुआरा जानबूझकर कहीं का रास्ता कहीं बिछा देता। तब किसी के घर जाने के लिए निकला कोई किसी और के घर पहुंच जाता। एक व्यक्ति से मिलने निकला कोई जाने कितने लोगों से मिलकर लौटता। जिसके घर पहुंचते उसे यही ना बताते कि उसके घर भटक कर पहुंच गए हैं। उससे ऐसे मिलते जैसे सचमुच उसी से मिलने आए हैं। इस तरह लोगों के दिन एक दूसरे से मिलने जुलने में ही गुजर जाते। स्कूल जाने वाला रास्ता खेल के मैदान जाने वाले रास्ते से बदल जाता। स्कूल के लिए निकले सब बच्चे खेल के मैदान में पहुंच जाते और खेल के मैदान में बच्चों को ढूंढने निकले सारे बड़े स्कूल पहुंच जाते, पर रास्ते ना बहते। वो धरती की पीठ से बंधे होते। पानी को भी हमारे रास्तों पर चलना अच्छा लगता है। वो किसी की छत से, किसी के आंगन से लुढ़क कर आखिर में गांवों के रास्तों पर बहने लगता है। जब पानी पर पाँव रखते तो पानी पाँव के नीचे दबने से बचने के लिए पाँव के आजू बाजू हो जाता। जुलाई की हवा पूरे समय पानी की बाहों में बाहें डाले घूमती रहती।
उसे चीज़ों को सुखाने का अपना काम तक याद ना रहता। पानी भी उसकी बातों में आकर कहीं का कहीं गिरने लगता। सीधे सीधे गिरने वाला पानी को हवा टेढ़ी चाल सिखा देती है। ज़मीन पर पानी गिरता तो फुलझड़ी की तरह चारों तरफ छिटक जाता, पर जब पानी पर पानी गिरता तो पानी की बत्तियां सी उठती हैं और फिर पानी में ही डूब जाती हैं। इन बत्तियों के चारों तरफ लहरों के छोटे छोटे से घेरे बनते चले जाते हैं।